Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to YouTube Tarot 1111. My name is नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की जो रीडिंग है, खैर आपने थंबनेल से देख ली होगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर है। काफ़ी सारी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम नो कॉन्टेक्ट पे दोबारा रीडिंग करें, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आ जाती हूँ फॉर नो कांटेक्ट। अच्छा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा आपकी तरफ, मैसेजेस भी देखेंगे, तो डिटेल रीडिंग होगी आज। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ रहना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, अगर आप नए आए हैं चैनल पर। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। चलो जी स्टार्ट करते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके बारे में ध्यान कीजिए कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सोचिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए उनके बारे में, ठीक है, तभी हमें रीडिंग एक्यूरेट मिलेगी। और हम ये भी चेक करेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। क्या वो आपसे बात करेंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे, क्या है उस मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म करने के हवाले से उनकी क्या इंटेंशंस हैं। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हम उनकी एनर्जीज और जो भी सिचुएशन और सिनेरियोज आप दोनों के बीच के हुई है ना, पहले तो वो चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले, कंफर्म हो जाए कि रीडिंग आप ही के लिए हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ रही है स्ट्रेंथ की एनर्जी। कार्ड्स दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ब्यूटी, ट्रैवल, प्रॉस्पेरिटी। एक और लिंक, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जीज और ओवरऑल क्या सिचुएशन और सिनेरियो है। लाइटिंग योर लोड। और उसके बाद जो बॉटम है एनर्जी वो है फ्रेंडशिप की, और नीचे लव है भाई। चलिए, मुझे सिचुएशन और सिनेरियो कुछ ऐसी लग रही है कि इस कनेक्शन में ना आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील करवाई गई, दैट आप वर्थित नहीं हो, या मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर एनर्जीज को चेक करते हैं। लियो हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन, या फिर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाई दिस स्ट्रेंथ इज हियर प्लीज यूनिवर्स, हमें क्लियर। ओके, तो एस ऑफ वेंड्स, बॉटम में जो है वो है एट ऑफ पेंटिकल। दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन कभी भी ना इस कनेक्शन के ऊपर ऐसे वर्क कर ही नहीं पाए जैसा इनको करना चाहिए था। ठीक है, जिस तरह की इस पर्सन को ना आपके साथ एक अट्रैक्शन तो रही, न्यू बिगिनिंग भी ये करना चाहते हैं। ठीक है, और ये दोबारा इस कनेक्शन के ऊपर वर्क भी करना चाहते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जीज में वो चीज़ दिख रही है मुझे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर जो है वो ये है कि इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है ये बंदा, या यूँ बोल लो कि इस पर्सन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके, या कनेक्शन पर अकेले मतलब दूसरों से लड़ सके आपके लिए। वो इस बंदे में मुझे हिम्मत की कमी दिख रही है। दो के इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, दो के ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, दो के ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। इस पर्सन को ये भी दुख है कि इस पर्सन ने ना इस कनेक्शन के ऊपर, आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर उस तरह वर्क नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था, जिस तरह वो वर्क करना चाहिए था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत मन में थोड़ी खटास लेकर, या थोड़ा मन में एक उदासी लेकर, इनको एक कोई दुख है, या फिर किसी चीज़ को लेकर, या आपसे एक नाराज़गी या गुस्सा के
कि आपने कुछ इनको बोल दिया या कोई ऐसी चीज़ आप दोनों के बीच हुई, तो अब वो पर्सन हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपनी ईगो को एक साइड पर रख कर या फिर अपने जो थिंकिंग जो भी इनका थिंकिंग है उस चीज़ को एक साइड पर रख कर ये आपसे बात कर सकें या आपसे ये कह सकें कि ठीक है, मेरी अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बहरहाल इस बंदे में हिम्मत नहीं है कि ये बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, वो मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, एक तरफ ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एक तरफ ये पर्सन आपको लेकर न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, बट दूसरी तरफ इस पर्सन के पास इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को थोड़ा एंगर इश्यूज भी होंगे और ये बंदा जो है ना ये बहुत, अगर ये बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल पर्सनैलिटी है ना, तो आप एक बीस्ट की तरह हैं और आपने इस पर्सन को ना, इस बीस्ट को आपने टेम किया है, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो को भी हर्ट किया। एक चीज़ मुझे और भी दिखाई देती है जहाँ बात आपकी आती है, क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, मतलब फिज़िकली भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि ये पर्सन को बड़ा हिम्मत दिखानी पड़ती है, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को काबू रखने के लिए, अपने वर्क पर ध्यान देने के लिए या आपको अपने दिमाग से, जहन से निकालने के लिए इनको ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं ताकि ये आपको ना सोच सकें, आपके बारे में ना सोच सकें। बहुत बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग सी एनर्जीज आ रही है, मतलब एक बंदा जो कि बड़ी मेहनत कर रहा है अपने आप को छुपाने में, अपनी फीलिंग्स को छुपाने में। या लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अगर आपको जज किया, ठीक है, अगर इस पर्सन ने आपको कुछ भी बोला है आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, या आपने अगर इस पर्सन को कुछ बोल दिया है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लिटरली इस बंदे को अंदर ही अंदर हर्ट कर रही है। मतलब दुख भी है, पेन भी है, गुस्सा भी है, डिप्रेशन भी है, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कुछ अच्छी एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को और बहुत रेस्टलेस सी नाइट्स हैं, सो नहीं पा रहे हैं, स्पेशली नाइट टाइम पर इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। ये पर्सन को ये भी फील होता है कि शायद इन्होंने आपकी इंसल्ट की या आपको कुछ बोल दिया है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए था। अभी दिक्कत यहाँ पर ये है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन चाहता तो है, अभी मसला पता है क्या है, मसला ये है कि आप दोनों चाहते हो, ठीक है, एक दूसरे से बात करना, आप दोनों चाहते हो कनेक्शन में आना, लेकिन क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कुछ तो ऐसा कहा है या कुछ तो ऐसा बिहेवियर रखा है जिसकी वजह से ना दोनों में वो चीज़ हिम्मत नहीं आ पा रही, या फिर एक जगह गुस्सा भी उबल रहा है तो दूसरी जगह प्यार भी है। एक तरफ तो गुस्सा आता है, दूसरी तरफ पेन होता है। जब पेन आता है, जब पेन होता है, उस सिचुएशन को सोचते हो तो फिर आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो। आपकी भी यही एनर्जी है, इनकी भी, मे बी आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, दैट्स वाई आप दोनों की सेम एनर्जीज आ रही हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ पर एनर्जीज सबकी पिक करती हूँ ना, दोनों की पिक कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मैं आपको सिचुएशंस और सिनेरियोज बता रही हूँ, इसके बाद हम चलेंगे इनकी एनर्जीज की तरफ और इनके नेक्स्ट एक्शन की तरफ। तो सिचुएशन आप दोनों के बीच कुछ इस तरह का रहा, सिनेरियो आप दोनों के बीच कुछ इस तरह का रहा, ठीक है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी इस वक्त तक मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस ट्रैवल इज हेयर, व्हाई दिस ट्रैवल इज हेयर। ओके, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत हैं, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन जो है ना, टावर मतलब स्टेबल नहीं रहा कभी भी। मतलब ऐसा समझ लो, यूँ ट्रैवल ही करता रहा है आपका कनेक्शन। कभी रुक जाती है गाड़ी, कभी चलने लग जाती है, फिर रुकती है, फिर चलने लग जाती है। आपका कनेक्शन हमेशा सफ़र में ही रहा है, कहीं पर एंडिंग नहीं हुई, कहीं पर रुके नहीं हो, कहीं पर थमे नहीं हो। इस कनेक्शन को थमने की, रुकने की और इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और दोनों को, देखो रिश्ता दोनों का है तो दोनों को सोचना पड़ेगा। किसी एक के सोचने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आप ही सोचे जा रहे हो इस बारे में, या आप ही इस तरह रीडिंग्स ले रहे हो या देख रहे हो, आप ही परेशान हो रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उस पर्सन को भी सेम पैटर्न पर और सेम आपके उस पर पाथ पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो रिश्ता कहीं ना कहीं अभी भी स्टक है,
रिश्ता कभी अभी भी कहीं ना कहीं ट्रैवल ही कर रहा है, डामाडोल सा एक सड़क है जहाँ पर ये रिश्ता अभी भी चल रहा है, अभी भी मंजिल तक नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा? बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन में बहुत एटीट्यूड है। ये पर्सन हमेशा आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। इस वक्त अगर ये पर्सन, देखो अंदर से तो बंदा बहुत इमोशंस रखता है आपके लिए, लेकिन ऊपर से ये बंदा आपको स्टक रखता है। जाहिर ये करता है कि भाई मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मैं तो बिल्कुल कूल डूल, मेरे जैसा तो कोई कूल बंदा है ही नहीं, कोल्ड एंड डिटैच, इस तरह की एनर्जी है। रिसेंटली ये पर्सन कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग को पसंद भी करते हैं, लेकिन ये आपको बता नहीं रहे हैं। ये अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल पर गए हैं इस वक्त रिसेंटली। देख लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, अगर किसी को आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स को जानते हो, आपको पता चल जाएगा ये फैमिली के साथ कहीं बाहर गए में, फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जगह ये अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, फैमिली के साथ बाहर घूम रहे हैं या अकेले दोस्तों के साथ जा रहे हैं, ताकि इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए, ताकि ये प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचें। और दूसरी तरफ जहाँ बात आपकी आ जाती है, जब आपके बारे में सोचते हैं तो ये बंदा स्टक हो जाता है। इस पर्सन का माइंड सोचने समझने की स्थिति से बाहर निकल जाता है, ये बंदा बिल्कुल स्टक हो जाता है, द हैंग्ड मैन। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस किया है। क्यों सेक्रीफाइस किया है? क्योंकि वहाँ पर इस पर्सन के बहुत सारे मसले मसाइल फंसे हुए हैं। प्रैक्टिकल बंदा है। आप जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, भले ही अंदर इमोशंस रखता है, लेकिन वो फैसला प्रैक्टिकल करता है। ठीक है, आपको लेकर बेशक ये इमोशनल होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लव है, प्यार है, लेकिन फैसला जब करने की बारी आती है तो ये बंदा प्रैक्टिकल फैसला करता है। वहाँ पर ये बंदा इमोशंस को आगे नहीं आने देता है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता है। ये पर्सन बहुत दिमाग से चलता है। यस, क्योंकि यहाँ पर पैसे का मसला है ना, किंग ऑफ पेंटिकल भी आ गया। ये तीनों एनर्जीज इस एक ही पर्सन की है कि जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वहाँ पर ये आपको लेकर इमोशंस है, लेकिन वहाँ पर फिर ये जब अपने पैसे रुपए की बात करता है, देखता है, तो ये बिल्कुल जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना, बस आँखों वाले अंधे नहीं होते हैं जो आपका प्यार नहीं देख पाते, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे को अहमियत देते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को, आई एम सो सॉरी बट ये अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और आपको स्टक रखते हैं। और इसी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आया है, इनके बिहेवियर की वजह से आप सोचने पर मजबूर हो गए कि यार कहाँ जा रहा है रिश्ता, क्या ये चाहता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। आपको हमेशा इस पर्सन ने स्टक रखा, लटकाए हुए रखा। सो वाई दिस प्रॉस्पेरिटी इज हियर? यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी क्यों है? द एम्प्रेस, लुक एट दिस एम्प्रेस। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि एक टाइम, या द चैरियट, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, देखो सन की एनर्जी है। मुझे लगता है कि एक टाइम आया जब आपने ना इस कनेक्शन में अपनी खुशी को चूज़ किया है। आपने ये देखा है कि यार मेरी खुशी कहाँ है, राइट? आपने मूव ऑन किया है इस कनेक्शन से, इसीलिए मूव ऑन किया है। आप बेशक इस वक्त ये नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने इसीलिए मूव ऑन किया है, या आपने इसीलिए खुद को क्योंकि आप अपनी वैल्यू को समझ चुके हो। ये प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये भी है कि आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप अपनी वैल्यू को समझ चुके हो। आपको पता है मैं एक एम्प्रेस हूँ, मेरी एक वैल्यू है, मेरा एक स्टेट है, मुझे इस लेवल पर जाकर अगर कोई अप्रोच करता है, मेरे पास वो प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। मुझे अगर इस लेवल पर जाकर कोई अप्रोच करता है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ भले यहाँ पर कोई भी हो, आई डोंट केयर, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि फाइनली इस पर्सन को आपकी कदर हो रही है। अगर आपने ऐसा कोई फैसला किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, और आप अभी इस वक्त आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखो जाकर शीशे में, सोचो अपने बारे में, आप क्या फील करते हो? आपको मजबूत फील होता है, स्ट्रांग फील होता है, एम्प्रेस लाइक अ एम्प्रेस? अगर ऐसा फील होता है, इसका मतलब कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, इसका मतलब कि आप अपनी फीलिंग्स से ट्रैवल करने के लिए रेडी हो। यानी कि अपनी फीलिंग्स को क्या कहूँ मैं, कि जैसे कि आप अब अपने आप पर इनर वर्क करने के लिए रेडी हो, अपनी वैल्यू को पहचान रहे हो, ठीक है। तो इस पर्सन को अगर आपको ऐसा फील होता है ना, जिसका मतलब आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, और अगर आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, इसका मतलब इस पर्सन को आपकी कदर हो रही है या होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है। इस पर्सन को लिटरली समझ आ रहा है कि मेरी खुशी कहाँ है। यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्स, यहाँ पर थर्ड पार्टी है,
आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी जो है वो समटाइम्स डिफरेंसेस को दिखाता है। देखो ना, एक यहाँ पर सफ़ेद घोड़ा है, एक ब्लैक है, यानी दोनों में डिफरेंसेस हैं। कास्ट कल्चर का इशू है, इसीलिए ये पर्सन आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाता है ना, इसीलिए आप दोनों के बीच है। लेकिन इस पर्सन को ये भली भांति पता है कि आप एक एम्प्रेस हो, आपकी एनर्जी एक एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें ये भी बताती है विद 6 ऑफ कप्स जो है वो एक्स की एनर्जी होती है, ठीक है, कि आपका जो एक्स है, जो आपका जो पास्ट का पर्सन है, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या वापस आना चाह रहा है। तो दैट्स इट। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि ये जो पर्सन है अब आपके बारे में सोचना शुरू क्योंकि यहाँ पर सोल कनेक्शन भी है। आपका इस पर्सन के साथ अगर कनेक्शन देखा जाए तो सोल कनेक्शन है। वजह इस आप दोनों के बीच की जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, चाहे वो इनकी तरफ से हुई हो या आपकी तरफ से हुई हो, वो थर्ड पार्टी है। हालांकि जहाँ पर ये हैं, जिसके साथ ये हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये अपनी एम्प्रेस के साथ नहीं है, ठीक है। और इनको ये भी दुख है शायद कि मुझे लगता है इस पर्सन ने जो आपको बिहेवियर दिखाया ना, कोल्ड डिटैच, या इन्होंने खुद से अगर आपको ब्लॉक कर दिया, भाग गए, तो इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ है उस चीज़ की, बहुत दुख है। लेकिन वो दुख और तकलीफ़ ये जाहिर नहीं कर रहे हैं, ये आपको ये दिखा रहे हैं बिल्कुल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ, बिल्कुल कूल बनकर दिखा रहे हैं। वाई दिस लाइटिंग योर लोड इज़ हेयर, लाइटिंग योर लोड इज़ हेयर क्यों है यहाँ पर, वाई दिस लोड लाइटिंग इज द हाई प्रिस्टेस। यू नो, शुरू से लेके विद दिस 9 ऑफ वैंड्स, शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है, आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहे हो। आपने इस कनेक्शन में मतलब अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुना है, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जो कि ये शो करवा रही है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, साइकिक हो सकता है आप टैरो रीडर हो, या फिर टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत मालूमात है। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, आपने वो चीज़ सुननी है। और अब आपकी अगर इंट्यूशन कहती है कि यार बस हो गया, बहुत हो गया, अभी इस बोझ को अपने सर से उतार कर फेंक दो, जो होगा वो देखा जाएगा, राइट। तो फिर आपको अपनी इंट्यूशन की सुन, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को इस वक्त लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते जा रहे हो। आप अब चीज़ों को इनके साथ अपनी कोई भी बात इनके साथ शेयर नहीं करते हो, आप चीज़ें छुपाते हो, अब आप अपनी लाइफ छुपाते हो, आप गार्डेड अप हो, आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। अब आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करते हो, हर एक बात को बताने से पहले 1000 बार पहेलियाँ बुझाते हो। तो इस पर्सन को ना ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को बहुत बोझ फील हो रहा है आपके बिहेवियर को लेकर, या फिर क्योंकि अब आप सब कुछ छुपाने लगे हो, तो इस पर्सन को ना एक बोझ फील हो रहा है कि यार शायद मेरी ही गलती की वजह से आज मैंने इस पर्सन को खो दिया है। आज अगर इसने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली है तो मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैं बार बार ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेलता रहा, माइंड गेम्स खेलता रहा इसके साथ, और आज ये देखो, आज ये हो रहा है कि आज ये मुझसे कुछ बात नहीं बताती, कोई बात मुझसे शेयर नहीं करती या नहीं करता। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन को इस वक्त ना अपना ये बोझ अपने ऊपर से हटाने की बहुत मतलब कोई चाहिए इस पर्सन को, जिसके साथ बैठकर ये अपने दिल की बात बता सकें। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने रिसेंटली किसी न किसी के साथ ये बोझ हल्का किया भी है, किसी को बताया है। अब ये कौन है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ कोई इनके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई टैरो रीडर हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर कोई टैरो रीडिंग ली है। यस, मुझे ये भी दिख रहा है इन्होंने आपके ऊपर कोई टैरो रीडिंग करवाई है, ली है। अगर इनको इन चीज़ों के बारे में नहीं था पता, अब इनको अवेयरनेस आ रही है। इस पर्सन ने अपना सारा बोझ जो इनके सर पर था ना, ये किसी से शेयर किया है। आपकी सारी बातें ये शेयर कर रहे हैं किसी के साथ। कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई बड़े हैं इनके घर में, या फिर कोई भी हैं, इनकी मदर हो सकती हैं। उनसे इन्होंने, मुझे लगता है ये पर्सन अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच है। और आई डोंट नो, मुझे कुछ ऐसे टीयर्स और ऐसे, हालांकि ये बंदा रोने वाला नहीं है किसी के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अपनी मदर के सामने इन्होंने कुछ आपकी बातचीत, मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस दुख तकलीफ़ पेन को ना, अपने इस बोझ को किसी न किसी के साथ शेयर किया है, उतारा है अपने सर से। अब ये इनकी मदर हैं, सिस्टर हैं, या कोई मेंटोर हैं, गुरु हैं, कौन है, लेकिन आपकी बातचीत ज़रूर की है। रिसेंटली इन्होंने किसी के साथ आपके बारे में कुछ डिस्कस किया है, शेयर किया है, आपके बारे में कुछ न कुछ किया है, बातचीत इन्होंने की है किसी के साथ। व्हाई दिस फ्रेंडशिप इज़ हेयर। यहाँ पर
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। पाइसिस, एरीज, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, यहाँ पर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है ये पर्सन ना अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपको एग्री करना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल। ये आपको यू लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन ना आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर दोबारा चाहते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, ये पर्सन ना ये भी चाहते हैं कि चलो अगर तुम मुझे मतलब अगर तुम मुझे ज़्यादा मुझ पर बिलीव नहीं करती हो या नहीं करते हो, तुम्हारा भरोसा मैंने तोड़ा है, आई नो दैट, तो एटलीस्ट मुझे दोस्ती बना दो, मतलब एज अ फ्रेंड रखो मुझे अपने पास, लेकिन रखो ज़रूर, एज अ फ्रेंड ही रहो मेरे साथ, लेकिन रहो ज़रूर, ठीक है। तो ये आपसे बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना। नाउ दे आर रेडी, आपके साथ वर्क करने के लिए ये पर्सन मुझे रेडी दिख रहे हैं, क्योंकि आपके बगैर इनकी लाइफ जो है वो खाली खाली है। 5 ऑफ कप्स, इनको लगता है कि भले ही मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो, आपकी कमी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की कमी है, इस एम्प्रेस की कमी है इस पर्सन की लाइफ में। यस, लुक एट दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं अब आपके साथ। ये चाहते हैं एटलीस्ट, आप देख रहे हो यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं जो फ्रेंडशिप कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ यार फ्रेंडशिप ही कर लो। आपसे बोलेंगे भी है, लेट्स सी, देखते हैं क्या बोलेंगे आपसे और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक होगा, फिर इनके मैसेजेस भी देखते हैं। लेट्स सी, देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। और पहला ही कार्ड यहाँ पर वाटर आ गया है, एस की एनर्जी है, वाटर साइन, तो ये देखते हैं आगे क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव। रिन्यूअल, स्पार्क, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी अरसे तक डिसेप्शन की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने या 3 महीने ये और लेंगे, डिसेप्शन की एनर्जी में रहेंगे। ये कोशिश करेंगे कि आप इनकी तरफ आओ या आप इनकी तरफ अप्रोच करो। काफ़ी टेम्पटेशन है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट ये पर्सन थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। 2 महीने रहें, 3 महीने और भी ये हो सकता है रहें, उसके बाद इनका एक्शन आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी है। इमोशंस इस पर्सन के जब बिल्कुल हाई लेवल पर जाएंगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे, एम्प्रेस एनर्जी में जाओगे, देन उसके बाद इस पर्सन के इमोशंस, क्योंकि आप छुपाना, आपको ना क्या करना है, एकदम मिस्टीरियस बन जाना है, छुप जाओ। जैसे चांद बादलों के पीछे छुप जाता है ना, और हम देखने के लिए तरसते हैं, यार ये बादल हटे तो हम इस चांद को देखें, ऐसे छुप जाओ, मिस्ट्री क्रिएट कर दो, डिसेप्शन की एनर्जी में चले जाओ। और जब आप इस एनर्जी में चले जाओगे ना, छुप जाओगे, एकदम मुखौटा चढ़ा दो अपने फेस पर, देन उसके बाद पता है क्या होगा, उसके बाद ये बंदा खुद, ये जो टॉक्सिसिटी में अभी फंसा हुआ है ना, जिन लोगों के भी साथ है, जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है या फिर इसका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कोई अपना ही दिमाग का मामला है, ये उस चीज़ से खुद को बाहर निकालेंगे, उस पैटर्न से खुद को बाहर निकालेंगे। आपको ये साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस दिन आप ये साइकिल कंप्लीट करोगे, ठीक है, उस दिन ये पर्सन रिन्यूअल, आप दोनों के इस कनेक्शन में रिन्यूअल, स्पार्क आएगा। ये पर्सन दोबारा से सब कुछ जैसे रिन्यूअल होगा, सब कुछ नया नया लगेगा, सब कुछ नएपन से शुरू होगा। ये साइकिल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इस वक्त आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, दोनों ही इस वक्त हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड से गुजरना इस वक्त आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त इस पर्सन के जो इमोशंस है, जब हाई लेवल पर जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा इमोशंस, वाटरी एनर्जी है ना, इमोशंस को दिखाती है। उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एक नया स्पार्क लेकर, एक नयापन, यानी दोनों साइकिल कंप्लीट करोगे और न्यू बिगिनिंग की तरफ जाओगे। तब तक के लिए आपको क्या करना चाहिए? तब तक के लिए आपको मेडिटेशन करनी है, तब तक के लिए आपको अपनी इंट्यूशन पर वर्क करना है। आपकी ये जो विश है ना, ये फुलफिल होगी, होने वाली है, बल्कि लुक एट दिस विश फुलफिलमेंट। यस, ये पर्सन को रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, बिल्कुल होगा, और आप दोनों के कनेक्शन में ग्रोथ भी आएगी। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से, दे वॉचिंग यू, स्पाइंग यू।
और इनको अपने स्कोल्ड और डिटैच बिहेवियर का बहुत रिग्रेट है। मैंने पहले ही कहा था इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है। और आप दोनों के भी थर्ड पार्टी है। लुक एट दिस, सारी चीज़ें कंफर्म हो रही हैं यहाँ पर खुद ही। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस देख लेते हैं। आपको कुछ कहना चाहते हैं, मैसेजेस में हमें कुछ मिलता है तो, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, तो मैसेजेस इसीलिए मैं देख रही हूँ। ओह, बहुत सारे। क्लैरिटी, सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत जल्दी, हैप्पीनेस, खुशी आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, क्लोजर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आई मिस योर लव, योर केयर, तो आपका लव, आपका प्यार, आपका हर मतलब जो आप जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल की और एम्प्रेस की एनर्जी होती ही मदरली है। बहुत केयर, बहुत लव। कुछ लोगों ने तो इनको हो सकता है फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, कुछ लोगों ने इमोशनली सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये उस चीज़ों को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और क्या कहना चाहते हैं? यू मेक मी फील अडोर्ड। ये पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत है, मतलब आपको मिलना, आपको आपको छूना, आपको मतलब अट्रैक्शन बहुत है। बेशक इस पर्सन ने कभी दिखाया ना हो उस चीज़ का, इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है, पछतावा है। मतलब मिली जुली सी कैफियत है, दुख है, पछतावा है, तकलीफ़ है, गुस्सा भी है। कभी खुद पर गुस्सा आता है तो कभी आप पर गुस्सा आता है। आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स हैं, फैमिली, कास्ट, कल्चर इशू, थर्ड पार्टी है, क्राइंग। मैंने कहा ना ये पर्सन रो रहा है, मैंने सवेरे बोला था ना। हालांकि आपको बड़ा अजीब लगा होगा कि ये बंदा और रोए, लेकिन नहीं, दे आर क्राइंग। यस, क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको दुख दिया, आपको तकलीफ़ दी, आपको रुलाया है। ये पर्सन किसी न किसी के सामने रोया है आपके लिए। अब ये मदर हैं, आई डोंट नो, मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन अपनी मदर के सामने, सिस्टर के सामने, किसी ऐसे गुरु, मेंटर, किसी न किसी के सामने, तो ये जस्टिस, बिल्कुल ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं और जस्टिस मिलेगा आपको। डोंट वरी, खुद पर ध्यान दो, अपनी एम्प्रेस एनर्जी में जाओ। ठीक है, आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। हीलिंग प्रोसेस, मैंने ये भी कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो इस वक्त, आप दोनों हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। ये कनेक्शन हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, तो इसको साइकिल को कंप्लीट होने दो, इस साइकिल को कंप्लीट होने दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा। यू आर इग्नोरिंग मी, आप शायद इनको इग्नोर कर रहे हो। उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा ना, जैसे आप अभी इनको कोई भी चीज़ नहीं बताते हो, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट की हुई है, हर चीज़ छुपाते हो, इनको इग्नोर करते हो, वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है। यू आर चेंजिंग मी, आप इनको बदल रहे हो। आपका ये जो एटीट्यूड है ना, आप इनको चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो, और वो आपको बोल भी रहे हैं ये चीज़। ठीक है, लॉन्ग ब्राउन हेयर्स किसके हैं भाई? आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, मिसिंग योर वॉइस, आई नीड मी टू हेल्प मी। येस, दे नीड, वो उनको अपनी ही मदद की ज़रूरत है। असल में उनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपको ये साइकिल किसी हालत में भी कंप्लीट करना पड़ेगा, किसी हालत में, एनी हाउ आपको ये साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि नो कॉन्टेक्ट का जो रूल होता है वो होता ही डिटैचमेंट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नो कॉन्टेक्ट का सबसे पहला उसूल है डिटैच कर दो खुद को उस पर्सन से, डिटैचमेंट। ये रूल है, ये साइकिल है आप दोनों के बीच जो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। और अब जाके लाइट आई है जब मैंने रीडिंग पूरी कर दी, सॉरी फॉर दैट, क्या करें। चलो जी, ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।